परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेमी वंदन। आज इस प्रकार कार्मेल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का संदेश आप सबके सामने बताने के लिए प्रभु ने दिए हुए अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर ने हमें इस प्रकार परमेश्वर के सन्निधान में वचन सुनने के लिए एक अवसर दिया। कई जन हैं जिनको इस प्रकार का अवसर नहीं मिलता। हमें खास करके ये इस संघर्ष वाले समय पर आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना नाम के एक बीमारी से सब लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। मगर परमेश्वर का वचन हमें हमेशा आश्वासन देता है, हमें धैर्य देता है। तो इसलिए हर बार हम परमेश्वर के वचन की ओर आना चाहिए, वो जो हमें आने वाले दिनों में जो आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। चलिए आइए हम आज वचन के मनन के लिए एक वाक्य को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 11वां वाक्य हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कार कई सारे हैं, अनगिनत है। यूहन्ना उसके बारे में कहता है कि यीशु मसीह के चमत्कार के बारे में अगर हम लिखें तो इस दुनिया में इतने सारे पुस्तक समा नहीं पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के कई सारे चमत्कारों में से एक चमत्कार, एक व्यक्ति जो कई सालों से बीमार है, उस व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु यीशु का चमत्कार होता है, वो व्यक्ति आनंद के साथ अपने घर लौटते वक्त उसके जीवन में आए हुए प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हमने पढ़ा। इस व्यक्ति के कुछ उसके पिछले जीवन के बारे में हम देख पाएंगे इसी 5वें अध्याय के आरंभ के वाक्यों में कि ये 38 साल से बीमारी से ग्रस्त था। एक पीड़ित व्यक्ति जो कई साल से चंगा होने के लिए बेचैन था। हमें पता है, हमें एक बीमारी जब हमारे जीवन में आती है तो वो शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी हमें जो है कमज़ोर बनाती है। और हमारा जीवन भी जो है, हमें हालेलुया, आगे चलकर उस बीमारी के साथ हमारा मन, हमारा जीवन उस बीमारी के साथ ढल जाता है और उसके साथ हम उस बीमारी को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नया कुछ होगा करके कभी कभी हमारे जीवन में कुछ हमें शायद एक आशा नहीं होती। मगर यहाँ पर ये जो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, वो आग्रह करता है कि उसके जीवन में एक चंगाई हो। हमें इस भाग को हमने पहले भी पढ़ा है, शायद पढ़ा होगा। आमीन, हालेलुया। तो ये जो वाक्य जो हमने पढ़ा, उसके शुरुआत में जब दूसरे वाक्य से हम जब पढ़ते हैं कि यरूशलेम में एक प्रकार की विश्वास थी। बेतसैदा नाम का ये जो कुंड है, इस कुंड के पास कई सारे बीमार व्यक्ति, कई सारे आमीन हालेलुया पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर जो है चंगे होने के लिए जो है जुटे हुए थे। कई सारे हजारों के संख्या में शायद हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ उनमें हो सकती है। हमें सभी लोग चंगा होना चाहते हैं। उस कुंड का एक विशेष ऐसा है कि साल के एक विशेष अवसर पर स्वर्गदूत उतर आता है और उस पानी को, जल को जो है वो हिलाता है, और जो कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति उस पानी में कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। ऐसा एक अद्भुत विश्वास उन लोगों में था और कई हजारों के संख्या में ये लोग यहाँ पर जुटते थे और हर साल शायद ये प्रक्रिया होती थी। और जब उनमें से कोई एक व्यक्ति शायद चंगा भी होता होगा, मगर बाकी सब निराशा के साथ, मगर आग्रह के साथ वहाँ पर इंतज़ार करते थे। वैसे ही इंतज़ार में एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है, शायद कई सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, चंगाई के उस आशा के साथ, उस आग्रह के साथ, मगर जीवन में कोई चंगाई उसे मिला नहीं। आमीन, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही अवसर आता है। कई बार हम हालेलुया सफलता की ओर
जाने की कोशिश कई बार करते हैं, मगर सफलता प्राप्त नहीं होता। एक ही जगह पर हम घूमते रहते हैं, एक ही जगह पर हमारा जीवन जो है आमीन हालेलुया बंधा हुआ रहता है। मगर हमारा यीशु बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु है, हमारे जैसे आमीन हालेलुया लोगों को छुड़ाने वाला परमेश्वर। हमें पता है यीशु मसीह यरूशलेम में आते समय एक गधे को आमीन हालेलुया उसके बंधन से छुड़ाते हुए कहते हैं शिष्यों को कि आमीन उस गधे को छुड़ा कर लेके आओ, आमीन मुझे उससे उपयोग है। उस गधे का जीवन भी हम देखते हैं कि उसे बांधा गया था, कोई भी उस पर बैठा नहीं, शायद किसी ने भी उसे उपयोगी समझा नहीं, आमीन इतना काम का कुछ समझा नहीं, उसे छोड़ दिया बांध कर। मगर यीशु ने उसके लिए आमीन हालेलुया उसे उपयोगी समझा और यीशु उस पर सवार होकर यरूशलेम पर आया। आमीन हालेलुया हमें छुड़ाने वाला, हमारे बंधनों को तोड़ने वाला यीशु मसीह है। हम हालेलुया उस यीशु पर विश्वास करें, उस यीशु के जीवन को, हालेलुया यीशु के उस अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में महसूस करें। आमीन हालेलुया उसके लिए हमें हमारे जीवन में पहले यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी है। 38 साल से व्यक्ति, इसका आशा क्या था, इसका आग्रह क्या था, या फिर इसका आमीन हालेलुया इस व्यक्ति का एक प्रकार का कल्पना क्या था कि मैं उस कुंड के अंदर कूदूंगा और या फिर उस कुंड के अंदर मैं भी जाऊंगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगा, वही सही मुझे शायद कुछ हो सकता है। सालों से बीमार व्यक्ति जो होते हैं आमीन हालेलुया कि वो कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे इलाज करते हैं, कुछ प्रकार के जो औषधि इलाज जो है उसका भी साथ देखते हैं, उसका भी उपयोग करते हैं, या फिर झाड़ फूक करते हैं, या फिर कोई प्रकार के अंधविश्वासों के पीछे जाते हैं। आमीन हालेलुया तो ये सब प्रयोग शायद इसने भी किया होगा और उसके बाद जाकर यहाँ पर उसने आमीन हालेलुया सोचा, यहाँ पर किसने सुना, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ठीक होने के लिए यहाँ पर आ गया है, कई सालों से इंतज़ार में है। आमीन हालेलुया मगर अब तक उसके जीवन में कोई भी अद्भुत चमत्कार नहीं। मगर एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते आता है, उसकी नज़र उस 38 साल पीड़ित, उस 38 साल से बीमार व्यक्ति के ऊपर जाती है और यीशु मसीह उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है क्या। आमीन हालेलुया यीशु मसीह का वो जो प्रश्न है हमें हालेलुया कभी कभी आश्चर्यचकित कर सकता है या फिर विचार करने लायक कि यीशु ने ऐसा क्यों पूछा कि यीशु आमीन उसे चंगा होना चाहता है क्या पूछने के लिए। आमीन यीशु जानता नहीं कि वो क्यों आया है वहाँ पर, वो चंगा होने के लिए आया था, उसके जीवन में वो ठीक होने के लिए आया था। फिर भी आमीन हालेलुया वहाँ पर यीशु का प्रश्न बहुत ही आमीन मायने करता है। यीशु उससे उसके हृदय से पूछता है, उसके मन से पूछता है, उसके इरादे से पूछता है कि आज भी उसका जो आशा है चंगा होने का वो जिंदा है या हालेलुया उस बीमारी ने उसे भी मार दिया। कई बार हमारे जीवन में कई सारे दुख सालों से जब हमारे जीवन में आते हैं, कई सालों से वो हमें पीड़ा देते हैं, तो हमारा मन भी उसके लिए मान जाता है। हमारा मन भी सोचता है कि अब मेरे जीवन में कुछ होगा नहीं, यही है आमीन हालेलुया, इसे ही ले जाना है, इसको ही आमीन ढोना पड़ेगा, अब पूरा जीवन मेरा ऐसे ही जाएगा, इससे अभी कुछ बदलने नहीं वाला। आमीन हालेलुया ये व्यक्ति के हृदय से परमेश्वर यीशु पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है क्या। आमीन हालेलुया हमारे जीवन में यीशु मसीह पूछता है आमीन हालेलुया कि क्या आप चंगे होने चाहते हो क्या। आमीन हालेलुया क्या आप चंगा होना चाहते हो क्या। अगर चंगा होना चाहते हो तो आपके हृदय से भी आमीन हालेलुया आपको प्रभु यीशु को उत्तर देना है। आपके हालेलुया मन के हालेलुया अंदरूनी भाग से वो आवाज आना चाहिए आमीन कि प्रभु, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं बदल होना चाहता हूँ, मेरे हालेलुया मैं उन्नत प्राप्त करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह आमीन हालेलुया आपके उस उत्तर का आमीन हालेलुया जरूर आमीन अनुग्रह करेगा। उस उत्तर को सामने आमीन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आमीन हालेलुया। मगर जब यीशु मसीह ने उसे
ये प्रश्न पूछा, ये जो बीमार व्यक्ति है इसे पूछा, तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं तो चंगा होना चाहता हूँ, मगर मुझे जो है कोई भी मुझे उठाकर पानी में डालने के लिए कोई है नहीं। देखिए इसके जीवन में यहाँ पर दो बातें हम देख सकते हैं। पहली बात, इसे लगता है कि सिर्फ मैं उस पानी के जरिए चंगा होऊंगा, वो पानी अगर मेरे जीवन में आए या फिर मैं उस पानी के अंदर चला जाऊं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और दूसरा, वो आमीन हालेलुया कारण ढूंढता है। आमीन, कुछ न कुछ कारण परमेश्वर को बताता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को आमीन स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को आमीन हालेलुया ग्रहण करते हैं, शायद कुछ दिनों के बाद कारण बोलने के लिए या फिर कुछ न कुछ हम हालेलुया उसे बताते हैं कि प्रभु मेरे पास वक्त नहीं है, अब मेरा हालेलुया ये काम है, मेरा वो काम है, और ऐसे बता बता कर हम प्रभु परमेश्वर के योजना से दूर चले जाते हैं। प्रभु को कारण नहीं जानना, क्योंकि परमेश्वर यीशु सब कुछ जानता है। आपको क्या लगता है ये 38 साल से बीमार व्यक्ति के बारे में यीशु जानता नहीं होगा? उसको सब कुछ पता है। आमीन। बल्कि वो कितने साल से वो पड़ा है, कितने साल से बीमार है, वो सब जानता है यीशु। इसलिए तो वहां पर रुका, इसलिए उसे देखकर उसे पूछता है। कई सारे बीमार है वहां पर। आमीन। मैंने जैसे कहा हजारों बीमार हो सकते हैं, मगर हालेलुया विशेष उस व्यक्ति के पास ही यीशु मसीह जाता है, तो उसके बारे में जानता है। उसके सभी आमीन हालेलुया जीवन के इतिहास को उसने यीशु मसीह ने पढ़ा है। और आमीन हालेलुया यीशु मसीह को कारण की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह सब जानता है। साफ सवाल था कि तू चंगा होना चाहता है क्या, तू ठीक होना चाहता है क्या? आमीन हालेलुया। तो उसने कहा कि प्रभु मुझे पानी में डालने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि उसका मन उसे लगता है सिर्फ पानी ही मुझे ठीक कर सकता है। कई बार हमें भी लगता है कि आमीन हालेलुया कुछ चीज़ें ही हमें ठीक कर सकती है, उसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। आमीन हालेलुया हमारे परमेश्वर के पास कई सारे अच्छे मार्ग है, कई सारे ऐसे तरीके हैं जो हमारे जीवन में आमीन हालेलुया बदलाव ला सकते हैं, हमारे जीवन को आमीन और उन्नत स्थान में ले जा सकता है। इसीलिए आमीन हालेलुया हम एक ही चीज पर आमीन नजर लगा के हुए कि मुझे आमीन हालेलुया इस डॉक्टर के पास में जाऊंगा तो ही मैं ठीक हो जाऊंगा, यही डॉक्टर कईयों को होता है कि मैं बाकी कोई भी डॉक्टर के पास जाऊंगा तो नहीं, यही डॉक्टर है, यही डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं ठीक होऊंगा, इसके पास जाऊंगा तो ही मेरा कुछ काम होगा, ये इसके पास पीछे जाऊंगा तो ही मेरा कुछ अच्छा होगा, ऐसे सब आमीन हालेलुया ये काम करूंगा, ये जॉब मिलेगा तो ही मुझे आमीन हालेलुया अच्छा है। ऐसे कई सारे हमारे विचार हमने पहले से ही सेट करके रखे हैं, हमारे दिमाग में वो पहले से ही फिट है। मगर नहीं, परमेश्वर को हमारे बारे में कुछ अलग योजना है, परमेश्वर हमारे बारे में कुछ अलग सोचता है। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने हालेलुया अपने तरीके से चंगाई किया। आमीन। कोई पानी की जरूरत नहीं, प्रभु ने उसे उठाकर पानी में नहीं डाला, परमेश्वर यीशु ने उसे हालेलुया पकड़कर पानी के पास नहीं ले गया। आमीन। बल्कि यीशु ने उसे पूछा कि तू चंगा होना चाहता है क्या? मगर उसके मन में आग्रह है। वो आग्रह देखकर प्रभु कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चला जा, अपनी खाट उठा और चला जा, उठ अपनी खाट उठा और चला जा। इस वाक्य पे एक अद्भुत कार्य वहां पर होता है कि सचमुच में यीशु ने बताए जैसा वो व्यक्ति वहां पर उठता है, अपनी खाट उठाता है और हालेलुया चंगा होकर अपने घर को चला जाता है। यह सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार है। एक बीमार व्यक्ति को प्रभु ने हालेलुया चंगाई दिया। 38 साल से बीमार व्यक्ति जो आमीन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के आमीन उम्र से भी पुराना जो है बीमारी है। यीशु मसीह उस समय में शायद 30 से ऊपर ही होगा, आमीन हालेलुया 31 या 32 साल के आसपास का कुछ उम्र हो सकता है। उससे भी पुराना बीमारी, तेरा बीमारी कितना भी पुराना हो, तेरी समस्या कितनी भी पुरानी हो, आमीन मेरे यीशु मसीह के लिए आमीन वो एक हालेलुया चुटकी भर समय बस, आमीन हालेलुया एक छोटे सा एक क्षण बस तेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए
उसके आज्ञाओं को मान, जैसे इस व्यक्ति ने आज्ञा को माना। आमीन हालेलुया। 38 साल के बीच में कितने लोग उसके पास आए, कहे कि तेरा हाथ को हिला कर देख, तेरे पैर को हिला कर देख, जरा उठने को कोशिश कर। आमीन। हम भी जाते हैं कुछ बीमार व्यक्तियों के पास जो लकवाग्रस्त है, पैरालाइज्ड जो है, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं हाथ कितना हिल रहा है, पैर कितना हिल रहा है, ये सब पूछते हैं। आमीन। कईयों ने इसे भी पूछा होगा, मगर इस बार जब यीशु ने पूछा, इस बार एक व्यक्ति ने पूछा, आमीन हालेलुया, कहा कि तेरा हालेलुया अपने जगह से, अपने खाट से तू उठ और खाट को उठा के चल। आमीन। उस समय में इसने विश्वास किया, उस आज्ञा पर विश्वास किया और उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गया। आमीन। और लोग कहते हैं वैसा नहीं, इसका जो शब्द था सचमुच अद्भुत था। प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, उस वचन पे विश्वास करो। आमीन। ये 38 साल का बीमार व्यक्ति वहां पर चंगा होता है। आमीन हालेलुया। चंगा होते ही आनंद के साथ अपने घर को जाता है। हालेलुया। खुशी के साथ अपने घर को जाता है। हमारे जीवन में हालेलुया कितनी चंगाई हमने प्राप्त की है, कितने सारे हालेलुया अद्भुत कार्य प्राप्त किए। अगर आपने चमत्कार आपके जीवन में प्रभु का कोई कार्य अनुभव नहीं किया होगा, तो कार्य अनुभव करना बहुत जरूरी है। वचन पे आप विश्वास करते होंगे, उसके साथ ही साथ वो वचन आपके जीवन में कारगर होना चाहिए, आपके जीवन में कार्य भी करना चाहिए। आमीन हालेलुया। ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। आमीन। मैं जो वचन कह रहा हूं वो वचन आप सुनेंगे, मगर हालेलुया जब तक वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, आपका विश्वास जो है वो पूरा पक्का नहीं होगा। तो प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन में भी चमत्कार हो, हर दिन मेरे जीवन में ऐसे कुछ अद्भुत कार्य हो कि ताकि मेरा विश्वास जो है दिन ब दिन बढ़ता जाए। अब इस लॉकडाउन के समय में हमें पता है जो है सब जगह बंद होने के कारण कलीसियाओं में, चर्चस में, प्रार्थना गृहों में हमें हालेलुया आराधना के लिए जा नहीं पा रहे। हमें पता है कि जो है सही ढंग से हम आराधना नहीं कर पा रहे। आमीन। कईयों को आमीन जो है हर हफ्ते आराधना, रविवार आराधना मिलता था, चर्च में आके, संगति में आके, फेलोशिप में आके वो नहीं मिल रहा। शायद किसी का विश्वास उसके जरिए कम भी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, ताकि वो जो चर्च में आकर आराधना करना वो हमारे लिए एनर्जेटिक था, एक प्रकार का एक ऊर्जा का स्रोत था। हम प्रभु के चरणों में आकर उसकी आराधना करते हैं। मगर कभी कभी हालेलुया इतने दिनों के गैप के कारण शायद हम प्रार्थना में आलस दिखा सकते हैं। उस हालेलुया जिस प्रकार हम रविवार के दिन आराधना के लिए जाते हैं, तो वो एक उत्साह शायद इन दिनों में दिखाई नहीं पड़ेंगे। विश्वास शायद आमीन हालेलुया शायद ऊपर नीचे हो सकता है, मगर इन दिनों में हमें हालेलुया परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे रोज रोज अनुभव दे, रोज रोज परमेश्वर हालेलुया मेरे जीवन में ऐसे प्रकार के चमत्कार दे ताकि मैं मेरा खुद का विश्वास को बलवंत कर सकूं, मेरे खुद के विश्वास को ताकतवर कर सकूं। आमीन हालेलुया। ताकि हम विश्वास में डगमगाए नहीं, हमारा विश्वास टूटे नहीं, हमारा विश्वास आने वाले दिनों में और मजबूत हो। परीक्षाएं कई सारे आएंगी, हमें कई सारे तकलीफ और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, मगर उस सब समय पर आमीन हालेलुया अपने विश्वास को हम और तेजी के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। सिर्फ वचन सुनकर नहीं होगा, सिर्फ हालेलुया आमीन हालेलुया सिर्फ वचन आमीन पढ़कर नहीं होगा, बल्कि उस वचन को हमारे जीवन में भी कार्य करते हुए हमें अनुभव करना है। प्रभु को, परमेश्वर को कहना है, प्रभु मेरे जीवन में वो चमत्कार होने पाए, मेरे जीवन में वो अद्भुत कार्य हो, मैं भी हालेलुया उस कार्य को तेरे अनुभव करूं। आमीन हालेलुया। और जब ये ऐसे होगा तो हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारा विश्वास जो है वो हालेलुया हर दिन नया होगा, हर दिन आमीन हालेलुया हमें एक ऊर्जा मिलेगी, हर दिन हमें शक्ति मिलेगा। आमीन हालेलुया। ताकि हम हालेलुया आने वाले दिनों में और अच्छी तरह परमेश्वर की सेवा कर पाए और अच्छी तरह परमेश्वर की आराधना कर पाए। तो यहाँ पर भी ये व्यक्ति के जीवन में हम हालेलुया दोबारा इस वचन में आएंगे। आमीन हालेलुया 38 साल से व्यक्ति जो बीमार है, आमीन उसे परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई देता है, वो ठीक होता है, अपने घर को चला जाता है। मगर चले जाते समय उसके हालेलुया वो
आमीन हालेलुया, रास्ते में कई सारे लोग उसे मिलते हैं। आमीन हालेलुया। 10वें वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी अध्याय के 10वें वचन में। आमीन हालेलुया। वो एक सबत का दिन था और इसीलिए कुछ लोगों ने उसे देखा, खाट को उठाकर, अपनी जो खाट है वो उठाकर चल रहा है। हमें सबत का नियम पता है, जिनको पता नहीं मैं बताता हूँ कि सबत के नियम के अनुसार उस दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। वो परमेश्वर के विश्राम का दिवस है। आमीन। और उस दिन को कोई भी किस प्रकार का भी काम करते हुए आमीन हालेलुया करना नहीं चाहिए। तो ये तो काम नहीं, ये तो लोगों के सामने काम कर रहा है, रास्ते पर, अपने घर पे भी नहीं, रास्ते पर। सभी को बहुत बड़ा चिंता हो गया। वहाँ पर काम और कौन करते हैं? शायद आमीन रोमी लोग वहाँ पर करते होंगे, यूनानी लोग करते होंगे, मगर यहूदी काम करते हुए वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। लोगों ने उसे बहुत बड़ा गुनहगार समझा, बहुत गलत किया। हमारा शास्त्र और हमारा परंपरा, आमीन, इसने उसका उल्लंघन किया, उसे तोड़ दिया। और लोग उसे आरोपी कहने लगे, उसे दोष लगाने लगे, उसके बारे में हालेलुया भला बुरा कहने लगे। उसे पकड़ा, वहां पर रोका और उसे प्रश्न पूछने लगे कि उस हालेलुया पूछा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा, आज सबत का दिन है और तू इस प्रकार अपनी खाट को उठाकर चल रहा है। आमीन। ये जो प्रश्न हमारे जीवन में भी आ सकता है। आमीन हालेलुया। हम जिस समाज से आए हैं, आमीन, जिस जगह से आए हैं, वहां से सब हालेलुया प्रश्न हमारे जीवन में आ सकता है कि तू क्यों आमीन इस यीशु नामक व्यक्ति के पीछे जा रहा है, क्यों आमीन इस प्रकार तू प्रार्थना कर रहा है, क्यों तू आराधना कर रहा है, क्यों परमेश्वर की तू सेवा कर रहा है। ऐसे कई सारे प्रश्न तेरे जीवन में आएंगे। आमीन हालेलुया। मगर हालेलुया उस समय सब तुझे उसका डटकर उत्तर देना है। उस समय तेरा हालेलुया विश्वास का परीक्षा होगा। आमीन। क्या मिला तुझे यीशु के पीछे आकर? क्या मिला तुझे हालेलुया यीशु की सेवा करते हुए? मगर उस समय तुझे डटकर उत्तर देना है। उत्तर कहाँ से आएगा? कौन सिखाएगा? उत्तर तेरे हृदय से आना चाहिए। जिस प्रकार इस व्यक्ति के हृदय से एक उत्तर आया, वही हम हालेलुया 11वें वाक्य में पढ़ते हैं। आमीन हालेलुया। उसने उसे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन। ये उत्तर बहुत ही आमीन हालेलुया सामर्थ्य से भरा एक उत्तर है। ये उत्तर उसका क्या है कि जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे ठीक किया। मैं इतने साल से बीमार था। आमीन। बीते 38 साल मैं मेरे खाट पर लेटा हुआ था और कोई भी मुझे चंगा नहीं कर पाया। उस वक्त 38 साल के बाद एक व्यक्ति आया मेरे जीवन में और उसने मुझे चंगाई दिया। आमीन। वो और उस चंगाई देने वाला व्यक्ति मुझसे कहता है कि अपनी खाट उठा और जा अपने घर, चलने लगा। उस समय मैं सिर्फ उसकी ही सुन सकता हूं जिसने मुझे चंगा किया। वही मेरा सब कुछ है। अब वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा हालेलुया मुक्तिदाता है। इसलिए उसने कहा तो मैं करूंगा जरूर। आमीन। हमारे जीवन में भी हम जब हालेलुया कई प्रकार के प्रश्नों का आमीन उत्तर आमीन हमारे पास नहीं होता, तो हमारे हालेलुया बीते दिनों के चमत्कारों को, बीते दिनों के अद्भुत हालेलुया आमीन कार्यों को याद करते हुए, परमेश्वर ने किए हुए सारे चमत्कार अद्भुत कार्यों को याद करते हुए उत्तर देना है। आमीन। जिसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे कहा आमीन आराधना कर, मेरी सेवा कर, मेरी हालेलुया प्रशंसा कर, मेरे हालेलुया मेरे लिए आमीन तू गा, मेरे लिए तू ताली बजा, मेरे लिए तू हालेलुया लोगों के बीच में जाकर आमीन मेरी आमीन गवाही दे। ये सब हमारे हालेलुया हमारे हृदय से आना चाहिए। आमीन। इसने इसे किसने भी सिखाया नहीं। बहुत बड़ा कुछ शास्त्र कुछ ये पढ़ा नहीं है, इसे कुछ मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे कहा है ये करने के लिए। आमीन हालेलुया। ये उत्तर आपको कैसे लगा? आमीन। कितना आमीन असरदार उत्तर है।
आमेन हालेलुया। इसका ये उत्तर में कई सारे उनको हालेलुया ऐसा वाक्य है कि तुम लोग तो नहीं आए। आमेन। मैं 38 साल से बीमार था तो तुम लोग कोई मुझे बचाने नहीं आए। आप लोगों ने किसी ने भी मुझे मदद नहीं किया। आप लोगों ने किसी ने भी मुझे सहायता नहीं किया। मेरे घर को देखा नहीं, मेरे घर वालों को पूछा नहीं। आमेन। उस सब समय मर हालेलुया मैं जब पीड़ित था, कष्ट में था, आमेन हालेलुया, उस वक्त 38 साल बाद एक मसीहा मेरे जीवन में आया, उसने मुझे चंगाई दिया। तो अब जिसने मुझे चंगाई दिया है वही मेरा सब कुछ है। अब उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमारे जीवन में जिसने हमें चंगाई दिया है, प्रश्न कई प्रकार के आएंगे। आमेन हालेलुया। हमारे बुद्धि के ऊपर के कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। आमेन। लोग पूछेंगे आपको तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? आमेन। कहाँ गया तुम्हारा प्रभु? ऐसे कई प्रकार के प्रश्न, मगर हमें विश्वास करना है हालेलुया उस दावीद के समान जिसने शाऊल राजा के सामने कहा कि सिंह और भालू को मारने के लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, तो इस गोलियात को मारने के लिए सामर्थ्य देगा नहीं क्या? आमेन। पिछले दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में कितने सारे चमत्कार किए, कितने सारे अद्भुत कार्य किए। आमेन हालेलुया। आप याद करके देखिए। आमेन हालेलुया। वो सभी चमत्कार काफ़ी है आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को आमेन अटल करने के लिए। आमेन। उस सभी अनुभवों को आप आपके जीवन से लगाए रखे, उसे भूले नहीं। आमेन हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसने किए हुए सारे कामों को। आमेन हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने किए हुए सारे कामों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। हमें भूलना नहीं है। उसने किए हुए सारे कार्यों को हमें हालेलुया याद करते करते उसका धन्यवाद करना है। हमें आमेन दुखित होने के लिए, निराश होने के लिए हजारों कारण होंगे, मगर शायद उससे बढ़कर है हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कारण। हमारे जीवन में कई सारे कारण, अच्छे कारण हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। प्रभु ने कितना अच्छा जीवन हमें संभाल दिया है। आप आज इस वक्त कोई भी प्रकार के परेशानी से जाते होंगे, किसी भी प्रकार का संघर्ष आपके जीवन में होता होगा। हमें ये परमेश्वर को अच्छी तरह पता है। आप निर्णय लें, सिर्फ प्रभु आपके जीवन को हालेलुया बदल सकता है। परमेश्वर के आज्ञाओं को पाले, आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे विश्वास करें, उसके वचनों पे विश्वास करें। वो ज़रूर आपके जीवन को बदल सकता है। वो आपके जीवन को रूपांतर कर सकता है, एक धैर्य दे सकता है, आगे चलने के लिए वो मार्ग दिखा सकता है। इसलिए उस परमेश्वर पे विश्वास करें। आपका परेशानी कितना भी पुराना हो, कितना भी जुना हो, आमेन, उसे आमेन हालेलुया एक क्षण में ही वो बदल सकता है। आमेन। उस अद्भुत चमत्कार को आपके जीवन में अनुभव करने के लिए अगर आप तैयार हो तो हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। आमेन हालेलुया। मेरे साथ चले प्रार्थना करेंगे। आमेन हालेलुया। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। आज इस प्रकार हमें प्रभु यहाँ पर आमेन प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरे वचन में प्रभु जिस प्रकार हमने पढ़ा कि प्रभु ये परमेश्वर तेरा अद्भुत चमत्कार था, वो चमत्कार प्रभु कईयों के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई बीमार है, जो कोई संघर्ष में है, संकट में है, हमें उन सबको प्रभु उसमें से एक मुक्ति की ज़रूरत है पिता। हमें जो कोई प्रभु तुझसे मांगता है, मैं हालेलुया परमेश्वर पूरे दिल से मांगता है, तू परमेश्वर उससे देने वाला परमेश्वर है। हे पिता, उनके जीवन में तू बदलाव ला, उनके जीवन को परमेश्वर तू बदल, चंगाई दे, सारे अनुभवों को तू बदल पिता। और प्रभु एक विश्वास दे ताकि वो भी कह सके कि जिसने मुझे चंगाई दिया, आमेन, उसने मुझे कहा ऐसे करने के लिए। आमेन। हम हालेलुया उसी का परमेश्वर हम हालेलुया अनुकरण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें कहा है इस प्रकार तेरी सेवा करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तू भला है हमारा। आमेन हालेलुया, हमारे लिए भलाई किया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन हालेलुया। परमेश्वर ने इस प्रकार दोबारा आपके सामने परमेश्वर का वचन कहने के लिए, बताने के लिए, संदेश बताने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समयों में हमें आप प्रार्थना में रहे, परमेश्वर ज़रूर आपको मदद करेगा। आपके जीवन में अद्भुत कार्य आप हालेलुया खुद महसूस कर पाओगे, ताकि आपका विश्वास आने वाले समयों में और बढ़े। हमें हालेलुया धैर्य के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमेन।